सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने अभी तक साइंस शुरू नहीं किया है या आपको समझ में नहीं आती तो घबराइए मत। मैं आज आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेके आया हूँ। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपको खुद देने हैं, कमेंट में दे देना, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले रुकिए, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या कवर होगा। तो पहले तो हमें पता चलेगा मैटर होता क्या है ना। फिर फिजिकल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर, हाँ, स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इटसेल्फ वगैरह वगैरह सब देखेंगे। हाँ, अब पहले इंट्रोडक्शन टू मैटर का इंट्रोडक्शन भी हो जाए थोड़ा। तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो भी चीज़ होती है जिसके पास मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर होता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, टेबल, चेयर, एयर, वाटर, हनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो और मास प्लस स्पेस मैटर होता है, ये ट्रिक याद रखिएगा, MA, ठीक है। तो ये थोड़ा मिटा दिया जाए, चलते हैं अगले पेज पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दो टाइप के मैटर होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले फिजिकल नेचर पे आते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हाँ, तो वापस आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हाईलाइटर लेते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पहला है, सबसे पहले यही प्रूव होता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कलर चेंज किया जाए थोड़ा, पेन का कलर, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यही है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। एटम जो होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो किसी भी चीज़ होती है ना, नॉन लिविंग थिंग का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल होता है। अब इसके भी, एटम के भी 3 टुकड़े होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें जानना है कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, ठीक है। दीज पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम विद आवर आइज रेगुलर माइक्रोस्कोप। तो इतने छोटे होते हैं ना कि हम इन्हें आँखों से भी नहीं देख सकते, रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, मतलब हम डायरेक्ट बिना आँखों के नहीं देख सकते, मतलब आँखों पे कोई अच्छा सा माइक्रोस्कोप लगाए बिना हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो और हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और ये कितने छोटे होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी seen with the naked eye, they can be observed using powerful microscopes। तो इसमें लिख रहा हुआ है कि जो मैटर होते हैं ना, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड मतलब नंगी आंखों से, मतलब आंखों पे ना कोई वो माइक्रोस्कोप ना कुछ लगाए, बिना कुछ लगाए देख भी नहीं सकते हम लोग उसको। हाँ, और ना ही हम उसे कोई रेगुलर माइक्रोस्कोप, मतलब छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखते, उसके लिए एक स्पेशल पावरफुल माइक्रोस्कोप आता है, उससे देखना पड़ता है उसको। और एक और नोट मैं आपको बता दूँ, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल दैट दे स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन होती है ना, इमेजिनेशन पावर होती है सबके पास, उससे भी छोटा होता है। तो एक एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट का फंडा देखते हैं। वैसे तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा, टॉपिक इस बार नई NCERT से हटा दिया गया है, फिर भी मैं तो पढ़ाऊँगा।
तो सबसे पहले डिजॉल्व 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम। ये पहले हमने साफ साफ पानी ले लिया, ठीक है, इन कलर, हाँ, यहाँ पे हमने साफ साफ पानी ले लिया है। पानी में हमने 3 क्रिस्टल, 2 से 3 क्रिस्टल इसके पोटेशियम प्री मैग्नेट के डाले। इसमें से 10 ml उठा के इसमें डाला, इसमें से 10 ml उठा के इसमें डाला, और इसमें से 10 ml उठा के इसमें डाला, ठीक है। तो हम इसमें हमेशा देख रहे हैं 8-10 हज़ार बार भी रिपीट करेंगे ना अगर हम इसको, तो हम इसमें ये देखेंगे जो प्री मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े थे ना, ये कभी नहीं जाएंगे, ये हमेशा इसी में रहेंगे, ठीक है, इसी में यहाँ पे ये रहेंगे। तो अगले पेज में बढ़ते हैं। और एक और शॉर्ट नोट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबली सो स्मॉल, ठीक है, मतलब हमारी सोच से भी परे। फिर से बता दे रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। पेन को चेंज किया जाए ज़रा, वाइट पेन, हाँ। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। The extent of these spaces varies in different state of matter. Solid have least space, gas have the most space. Liquid के पास medium space होता है, solid के पास सबसे कम, और गैस के पास बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल लेते हैं अगर यही, when sugar is dissolved in water, we will get a clear solution where the sugar takes up the small interspace between the water. अब मतलब ये कह रहा है, चलो पूरा पढ़ लेते हैं बेटा। द शुगर विल डिजॉल्व अंटिल अ स्पेस आर ऑक्यूपाइड बाय देम, नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन के मुताबिक या इसके मुताबिक, बुक के मुताबिक क्या करना है कि चीनी ले लेनी है, पानी में डालना है उसको, डालते जाओ 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, एक बार क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। अब तुम क्या काम करो, अब तुम उसमें करो गरम करके डालो, इतना डाल दो जितना डाला जा सकता है उतना डाल दो। तुम डाल दिया, अब उसमें स्पेस नहीं बची है, तब भी तुम गरम करके डाले जा रहे हो, आखिर में वो सॉलिड की तरह हो जाएगा, ठीक है। अगले पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिया जाए, इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन में होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, कांस्टेंट मोशन में हमेशा। The movement is least in solid vibrating place. ये जो मूवमेंट होती है ना, least in solid vibration in place, more in liquid sliding past each other, and most in gas moving freely at a high speed. आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें लिखा है, अगर मान लो परफ्यूम ही, मान लो ये परफ्यूम है हमारे पास, और ये परफ्यूम है हमारे पास, कलर चेंज, ये हमारे पास परफ्यूम है, दिख नहीं रहा होगा आपको, चलो छोड़ो, ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक परफ्यूम दिख रहा है। अब इस परफ्यूम में ना
ये जैसे गैस निकलते हुए दिख रही है, हाँ। अब ये अगर हम एयर में छोड़ेंगे, मतलब एयर में स्प्रे करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा, जैसे खाना बन रहा होता है, खुशबू स्मेल है, हाँ, बन रहा होता है ना, तो पूरे घर में स्मेल गूंजती है ना। अब बन जाता है तो स्मेल उतनी नहीं आती अच्छी, लेकिन जब बन रहा होता है तो उसकी स्मेल बड़ी अच्छी आती है पूरे घर में। और वही सॉलिड में, अगर दीवार में ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, लेकिन वहाँ पे जैसे गैस है, ये सब ज़्यादा नहीं होता, लीस्ट सबसे कम होता है, हाँ। यही एग्जांपल भी दे रखा है। अब यही, और अगला एग्जांपल इंटेंस स्टिक, यानी अगरबत्ती का यही चीज़, तो देख लेना। वैसे अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला शुरू करते हैं। डिफ्यूज़न अच्छा टॉपिक है। द मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब इसमें क्या है ना, जैसे देखो, क्या समझाऊँ आपको, हाँ, मान लो चीनी और पानी का एग्जांपल वापस लेते हैं। डाला, कुछ नहीं हुआ, मैंने चम्मच से हिलाया 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 हिलाते गया, तब जाके एंड में बहुत सारी चीनी मिल गई, उसे डिफ्यूज़न थे, हाँ। अब डिफ्यूज़न टेक प्लेस इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड थ्रू द फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। और लिक्विड हमेशा मीडियम ही रहेगा, मीडियम ही रहने देते हैं। और आगे लिखा हुआ है, एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे चीनी था, हमने उसे हिलाया, अगर हम उससे जो एनर्जी निकलेगी ना, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। हायर टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल causing them move faster and thus increasing the rate of diffusion। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उतना ही तेज़ी डिफ्यूज़न होगा। एक और पॉइंट बताता हूँ मैं आपको खुद से, हीटिंग मेक डिफ्यूज़र फास्टर बिकॉज पार्टिकल मूव मोर क्विकली, ठीक है। मतलब हीटिंग जो होता है, हीट कर देता है किसी चीज़ को, पानी को हीट कर दिया हमने, अब उसमें चीनी जल्दी मिलेगा क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा मूव कर रहे हैं। अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये अगर आपने 7th और 8th में पढ़ा होगा, तो कोई चैप्टर था उसमें था ये, क्या नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से पार्टिकल या मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। In every substance there is an interparticle force of attraction between its particle. To break something we need to overcome this focus. The strength of force differ from one substance to another। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, चलो पहले ये पढ़ता हूँ। द टेक एन आयरन नेल, a stick of chalk and pen. Try to break each of these. Which one is easy? नेल लो, पेन लो, चौक लो, कौन सा तोड़ने में इजी होगा? चौक टूट जाएगी, पेन टाइम लगेगा, लोहे की कील कभी नहीं टूटेगी, फ्रेगाइल है ही नहीं, फ्रेगाइल चीज़ें ही ब्रोक करती है, टूटती है, लोहा तो फ्रेगाइल ही नहीं है, तो टूटेगा कैसे? काटना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो बहुत हार्ड होगा उसको तोड़ना। तो नीचे का थोड़ा कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। चलो ऊपर वाला पॉइंट बताता हूँ। एवरी सब्सटेंस देयर इज इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब जैसे कोई भी चीज़, मैग्नेट ही देख लो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। अब अगर हमें इसे तोड़ना है ना, अब जैसे पेन है, पेन भी तो पार्टिकल से जुड़ के ही बना है, हाँ। अब मेरे को पेन को तोड़ना है ना, उस अट्रैक्शन को वो करना होगा,
ओवरकम होना मतलब उससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। हाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर फ्रॉम सब्सटेंस टू अनदर। अब जैसे कुछ कुछ होता है, लोहा है, चौक है, इसमें अब इनमें मैटर जो होता है अट्रैक्ट करता है। अब जैसे हमने ये किया था, क्या नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में क्या था, मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते जितना ये लोग करते हैं। अब ये पार्टिकल और मैटर जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अब लोहे की कील कोई देख लो, उसका एटम से मिलके बना है, एटम मैटर बनाता है और मैटर से ही मटेरियल बनता है। तो मटेरियल जो है आयरन इज़ नॉट फ्रेगाइल। सो अगर हमें आयरन को तोड़ना है, इसको तोड़ना है अगर हमें, तो मेरे को इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होना पड़ेगा, इससे ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तभी हो पाएगा कुछ इससे ज़्यादा। हाँ, तो अगला देखते हैं। नीचे वाला पॉइंट कैमरा में शायद आ नहीं रहा है पूरा, फिर भी देखता हूँ। द इंटरपार्टिकल फोर्स of attraction, the interparticle force of attraction and the kinetic energy of the particles primarily determine the physical state of any matter। फिर से पढ़ते हैं, एक और बार समझ नहीं आया। The interparticle force of attraction and the kinetic energy of the particle primarily determine the physical state of any matter। समझ नहीं आया? सुनो मेरा आंसर। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, एंड द काइनेटिक एनर्जी। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही जो मैं बता रहा था, लोहे की सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्राइमरली डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब यही दोनों चीज़ें जो है उसकी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करते हैं। मतलब जैसे लोहा है, अब लोहे का जो है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज़्यादा ही होगी अगर हम उसके पार्टिकल मूव करेंगे हैं। तो इससे हमें पता चलता है सॉलिड स्टेट है, लिक्विड में ऐसा ही और ऐसा ही गैस में है। आगे देखते हैं। ये देखो, अब इसमें ज़रा अगर हम अपना हाथ जो है एयर में घुमाएंगे तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मूविंग थ्रू वाटर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे एयर है, एयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है तो हम उसमें अपना हाथ अच्छे से घुमा ले रहे हैं, लेकिन वाटर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम उसमें वो कर लें, थोड़ा वो लग रहा है, फोर्स ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है। और सॉलिड को कभी तुम तोड़ सकते हो? सॉलिड ये पढ़ लो, थोड़ा टाइम देता हूँ खुद से, इसमें वैसे पढ़ने लायक कुछ है नहीं, यही जो बताया वही चीज़ लिखी है, पढ़ लो। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके पढ़ ही लिया होगा, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब है इन शॉर्ट काम की बातें। तो अभी तक हम टॉपिक पूरा कर चुके हैं, अब थोड़ी काम की बातें भी हो जाए। हाँ भाई, तो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नीचे दे रखे हैं, तो हाईलाइट करते चलो। नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो साथ साथ वीडियो से बना लो, नहीं तो मैं आपको PDF तो दे ही दूँगा। और वैसे भी मेरा अब ऐप लॉन्च होने वाला है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पे क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, ये सब PDF मिलेंगे, डाउट क्लासेस होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगे वीडियो तो। ठीक है, आगे देखता हूँ। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है ना, मैटर का सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आगे चैप्टर में पढ़ोगे तो बहुत छोटे होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन दे
पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है ना, स्पेस होता है उनके बीच में। अब जैसे क्या होता है, आयरन है, उनके बीच में बहुत कम स्पेस है। वाटर है, उनमें मीडियम स्पेस है, और एयर में बहुत ज़्यादा स्पेस है। हाँ, और अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और एक और पॉइंट जो नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमने पढ़ा था ना, इंटर, चलो फिर से पीछे चलते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, हमें अभी 3 ही स्टेट ऑफ मैटर जानने हैं, वैसे तो 5 होती है, जैसे एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक होता है हमारा, अब आगे की बातें नहीं बताता हूँ, लेकिन चलो थोड़ा सा फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूँ आपको। एक होता है हमारा बोस-आइंस्टाइन, और एक होता है प्लाज्मा। तो ऐसे ही करके बहुत सारे होते हैं, तो मतलब बहुत सारे के 5 ही होते हैं, यही 5-6 होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस थोड़ा देख लेते हैं, हमें तो 3 ही पढ़नी है ना प्रॉपर्टी। तो देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस टेबल है, प्रॉपर्टी है। हाँ, तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, सॉलिड में वेरी लिटिल, लिक्विड में मोर देन, सॉलिड लेस देन गैस, और गैस में पार्टिकल फार अपार्ट। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग इन सॉलिड, लिक्विड में स्ट्रांग बट स्ट्रांग इनफ, नॉट स्ट्रांग इनफ टू होल्ड पोजीशन, और गैस नेग्लिजिबल। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, सॉलिड में बड़ा अच्छा होता है, लिक्विड में मतलब वो स्ट्रांग होता है लेकिन उतना नहीं कि वो होल्ड पोजीशन होल्ड कर ले, और गैस में तो कुछ होता ही नहीं, लगभग नेग्लिजिबल होता है। पार्टिकल अरेंजमेंट सॉलिड में क्लोजली होते हैं, मतलब चिपके चिपके होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, और लिक्विड में मतलब ऑर्डरली नहीं होते हैं लेकिन क्लोज होते हैं थोड़ा, और वो स्लिप स्लाइड ओवर ईच अदर डिसऑर्डरली, मतलब डिसऑर्डरली होते हैं और कुछ भी हो सकता है। और गैस का तो पूछो ही मत, वेरी डिसऑर्डरली, शेप फिक्स्ड होता है सॉलिड में, लिक्विड का कोई सा भी कंटेनर लो उसका शेप ले लेगा, और गैस पूछो मत, गैस बेचारा हर चीज़ में पूछो मत हो जाता है। क्या करे गैस को भी, बेचारे की किस्मत खोटी है। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम भी देख लेते हैं, सॉलिड का फिक्स्ड है, लिक्विड के बाद भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस बेचारा फिर नो डेफिनेट वॉल्यूम, फिल्स कंटेनर ओनली, कोई वॉल्यूम ही नहीं होती गैस के पास, क्या करें हम लोग। कंप्रेसिबिलिटी, कांट बी कंप्रेस्ड सॉलिड, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड में कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा, लिक्विड में मतलब बहुत कम कर सकते हैं मतलब। और इसमें गैस में CNG सुना है, इतनी सारी गैस छोटे से सिलेंडर में भर जाते हैं, बहुत इजीली कंप्रेस होता है ना। काइनेटिक एनर्जी वेरी लो, हायर देन सॉलिड, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चलो गैस तो एक में आगे बढ़ा। और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया जाए, हाँ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन इन फिक्स्ड पोजीशन, कैन मूव वन अनदर, और मूव फ्रीली इन और डायरेक्शन, ठीक है। और एक और एग्जांपल बच रहा है, ये देख लो, एग्जांपल बच रहा है, मतलब एग्जांपल में आइस, आयरन, लिक्विड में वाटर, ऑयल और हीलियम एयर का। हाँ, अब ये देखो, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड का ये देखो, माउस दिख रहा है, तो देखो कलर चेंज कर लिया हमने, सॉलिड में इतना पास है,
ये एकदम जैसे यहाँ 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 पास पास सटे सटे हैं एकदम। लिक्विड में थोड़ी सी दूरी है, और गैस ये देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, है ना, बड़ा ही दिक्कत होती होगी। ABC shows the magnified picture of three states of matter. The motion of particle can be seen and compared in three states of matter. ठीक है, तो देख लो। अब आते हैं, इन शॉर्ट लेक्चर है तो देखो पूरा, और वीडियो लंबा होगा आपका, वीडियो यही 40-50 मिनट का है ये वीडियो। तो देखो, गैसेस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लो, वैसे मैं पढ़ा देता हूँ आपको, है ना। द पार्टिकल्स आर मच farther apart from one another as compared to solid and liquid. अब यहाँ से मैं हैंड फ्री हो चुका हूँ, अब मेरे को कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब खुद अपने आप ही समझ जाओगे। बहुत आसान टॉपिक आ गया, एक आध टॉपिक आएंगे थोड़े से टफ होंगे, वो समझा दूंगा, अब खुद पढ़ के समझ जाओगे लिखा हुआ है तो, ठीक है। Particle are much farther apart from one another as compared to solid liquid. They are very disorderly arrangement of particle compared to solid and liquid. ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश में ये लिख के इसलिए लाता हूँ क्योंकि आपको जो लिखना होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम को हो तो बहुत अच्छी बात है, और आपको लिखना इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में ही पढ़ो, इंग्लिश में याद करो, ताकि थोड़ा एग्ज़ाम टाइम पे भी याद आए, इंग्लिश में याद आए। हिंदी रहोगे तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत टफ हो जाता है, तो इंग्लिश ही पढ़ो। अब जैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एंड हैंस particle of gas move freely in all direction. The gas thus can mix or diffuse into other gases. ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल या द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग है ही नहीं माना जाता है। हाँ, फ्रीली कहीं भी चारों तरफ घूमते रहते हैं, गाना गाते हैं, मैं इधर चला मैं उधर चला, है ना। और ये क्योंकि इतने कंप्रेसिबल हैं, इतने फ्री हैं, तो कहीं भी किसी से भी मिल जाते हैं और डिफ्यूज़न हो जाता है गैस के साथ। पार्टिकल ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, they move with high speed in all direction and can exert pressure on wall of its container. अब एयर के पास हम कहते हैं डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड से जाती है और एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। अब कोई भी कंटेनर है ना, मतलब डब्बा बंद है, हाँ, उसके अंदर एयर तो होगी, वैक्यूम तो बना रखा होगा हमने, है, एयर होगी, वो उसके वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। गैस नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, दे फिल अप द कंटेनर कम्प्लीटली। ना ही डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और वो कंटेनर को पूरा का पूरा फुल कर देते हैं। और एक और पॉइंट है, दिख नहीं रहा होगा शायद, gases can be compressed easily. Example, LPG cylinder at home. CNG, मैं बता रहा था CNG, इतना सारा गैस छोटे से सिलेंडर में आ जाता है ना। आगे चलो, सोच कर बताओ, ये आपके लिए है, कमेंट में आंसर देना। स्टॉप करो वीडियो और आंसर दो सबके। चलो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट्स अ सॉलिड। तो मैं इसका आंसर देता हूँ अपने, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा, तो मैं इसका आंसर देता हूँ। ये इन्हीं 3 के क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं, बाकी के आपको खुद करना हो। तो यस, रबर बैंड इज सॉलिड एंड रबर बैंड इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। पॉलीमर चैप्टर आपने 7th में पढ़ा होगा, याद करो इसको। हाँ, क्रॉस लिंक पॉलीमर एंड इट इज़ वेरी इलास्टिक एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग इट रिटेन इट्स ओल्ड शेप। मतलब ये
थोड़ी हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में तो हो गया। हाँ, ये सॉलिड है रबर बैंड, और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है से बना होता है, जो वेरी इलास्टिक है, और ये स्ट्रेच करने के बाद छोड़ेंगे तो वापस अपनी ओल्ड शेप रिटेन, यानी वापस अपने ओल्ड शेप में आ जाता है। हाँ, फिर व्हाट अबाउट शुगर एंड सेल? व्हेन kept in different jar, these take the shape of jar. Are they solid? Yes, they are solid. अब देखो, ये पार्टिकल छोटे छोटे हैं। अब लोहे के टुकड़े को भी आप तोड़ के पाउडर बना दोगे ना, लोहे का पाउडर तो बनेगा। मान लो किसी भी चीज़ का पाउडर बना दिया ना, रहेगा तो सॉलिड है, लेकिन आप वो कोई भी शेप रिटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? ये भी एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। इट्स सॉलिड yet we are able to compress it. Why? It's a cross-linked polymer. इसीलिए ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। मैं बोल रहा था प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर हाथ मारेंगे बस। ठीक है, हाथ मारना तो आता ही होगा, हाथ साफ करने में तो माहिर हो। चलो साफ करो हाथ इस पर। समझो ये गुंडा है तुम्हारी क्लास का, और तुम्हें गुंडे को ख़त्म करना है। करो, कैसे ख़त्म है? पढ़ लिया? मैं पढ़ाता हूँ। प्लाज्मा इज ऑफन रेफर टू एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट्स a high energy ionos चलो मैंने भी पढ़ लिया, मैं आपको बताता हूँ। The plasma is often referred to as a fourth state of matter. It's an high energy ionized state of matter where atoms have been stripped of their electrons, resulting in a mixture of free electrons and ions. अब ये देखो, प्लाज्मा इज ऑफन रेफर्ड एज फोर्थ स्टेट। मैं कह रहा हूँ 5 स्टेट होते हैं, 5 में से 3 तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ लिया। फोर्थ स्टेट है ये। फोर्थ स्टेट बोलते हैं इसको हम। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है ये आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर वेयर एटम हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन, रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन। अभी आयोनाइज्ड होता है, मतलब आयन्स होते हैं इसमें। हाँ, स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें स्ट्रिप्ड होता है। चलो हल्का हल्का हाथ मारना था। अगला नेचुरल प्लाज्मा देखते हैं। सन एंड स्टार आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। दे हाई टेम्परेचर स्टार कॉज एटम टू आयोनाइज क्रिएटिंग प्लाज्मा। मतलब जितना हाई टेम्परेचर ले जाओ, हाई टेम्परेचर जाओ 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 जाओ, नेचुरली जितना हाई जा सकते हैं ना, वही प्लाज्मा बनेगा। अब मैन मेड प्लाज्मा, अब हम इसमें मैन मेड हीट देंगे। अगर हम किसी भी चीज़ को मैन मेड हीट देंगे, गर्मी देंगे, तो वो भी प्लाज्मा बन जाएगा। अब ये आ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, हाथ मारो वापस। तो ये क्या था? एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने मिलकर खोजा था, इसलिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है इसको। इंडियन फिजिकिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड made a study regarding fifth state of matter. Based on his study, Albert Einstein predicted a fifth state of matter called the Bose-Einstein condensate. The Bose-Einstein condensate (BEC) is formed by cooling a gas of extremely low density to super low temperature. ये फॉर्म होता है BEC। BEC जो होता है ना, वो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी को सुपर लो टेम्परेचर पे ले जाने का, इसी को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। सब इम्पॉर्टेंट SI यूनिट्स याद रखो।
SI unit of mass is kg. SI unit of volume is cubic meter. मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर बोला करो, मीटर क्यूब नहीं बोला जाता, क्यूबिक मीटर, ठीक है। एक बार मैं आपको बताता हूँ क्विज में क्या था, आंसर था 8 क्यूबिक मीटर, मैंने बोला 8 मीटर क्यूब, गलत हो गया मेरा, क्वेश्चन ही गलत, ये गलती मत करना आप, ठीक है। द कॉमन एंड हाईलाइटर, द कॉमन यूनिट, आजा क्या दिक्कत, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। अब जैसे हमें मास या कोई चीज़ है लोहे का, अगर हमें कुछ निकालना है वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में निकलेगा, उसकी ऐसा यूनिट है। अगर हमें कोई लिक्विड है तो उसका लीटर में रहेगा, हाँ। और 1 लीटर इक्वल्स टू 1 टू द पावर नहीं, 1 टू द पावर नहीं, तो 1 डेकामीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ। SI unit of temperature is Kelvin. Other than this, temperature can be expressed in degree Celsius and Fahrenheit. तो सेल्सियस टू केल्विन का कन्वर्जन आपको मैं कैसे दिखाऊं, इन कलर कर लो, डार्क ब्लू, चलो अगर हल्का सा भी आपको दिख रहा है, मेरी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है इस पर, वापस करना पड़ेगा मेरे को। चलो फिर भी आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, हाँ। 25 डिग्री मतलब जितना भी सेल्सियस होता है, ये दिख रहा है सेल्सियस टू केल्विन, हाँ। K इक्वल टू C प्लस 273.15, अभी आप छोटे हो इसलिए 273 ही मानो, 273, हाँ थोड़ा सा, ठीक है। और केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस इक्वल टू केल्विन इंटू 273 माइनस कर दो केल्विन में से, हाँ। अब राउंड ऑफ, वही बोला मैंने, राउंड ऑफ इसका 273 हो जाएगा। आगे चलो, अब इन दोनों को सेल्सियस में चेंज करो, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, करते रहना। अब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे आइस से लिक्विड बनता है ना। अच्छा, इसका मेरे पास एक टेबल भी था, वो शायद PDF में है कि नहीं, देखता हूँ एक बार। हाँ, ये रहा टेबल। अब देखो, जैसे ये नीचे वाला देखना, आप हाईलाइट करूँगा, लिक्विड है ये, लिक्विड से वेपोराइज करके हम गैस बनाते हैं, गैस से डिपोजिशन करके हम सॉलिड डायरेक्टली बनता है, और सॉलिड से फ्यूज़न करके लिक्विड, फिर लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन करके सॉलिड बनता है, और सॉलिड से सबमिलेशन करके गैस बनता है, और गैस से कंडेंसेशन करके लिक्विड बनता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम इस पेज पे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बड़ी अच्छी चीज़ है, सही यूज़ करें अच्छी है, ना यूज़ करें अच्छी नहीं है। अब जैसे इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाऊँ, क्या क्या हो सकता है? अगर वो आइस है तो पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। आइस नहीं तो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी कॉजिंग पार्टिकल टू वाइब्रेट फास्टर, है ना।
अब ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको कॉजिंग वाइब्रेट पार्टिकल फास्टर। काइनेटिक एनर्जी हमने पीछे ही पढ़ा था, पार्टिकल को फास्ट वाइब्रेट करने में हेल्प करती है। थोड़ा सा ठीक है। चलो छोड़ो, अगले वीडियो में नहीं होगा कुछ। हीट ओवरकम अट्रैक्शन फोर्सेस। अब हीट जो होता है, मान लो अट्रैक्शन फोर्स से ओवरकम हो जाए, तोड़ दे, अट्रैक्शन फोर्स ही टूट जाएंगे। हाँ, मेकिंग पार्टिकल मूव फ्रीली, लीड टू मेल्टिंग ऑफ व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड। अब आयरन भी तो कभी लिक्विड बनता है ना। जलाओ जलाओ जलाओ, लोहा भी सोना बनेगा, खुद को भी जलाओ बेटा। लीडिंग टू मेल्टिंग when a solid convert liquid. Similarly, liquid undergo phase to change from gas melting point, minimum temperature of which solid become liquid. Melting point कहलाता है। Strength of attraction between particle indicates strength. अब मान लो आयरन लिया मैंने 200 1000 डिग्री 1000 केल्विन लिया, 1000 केल्विन मान लो। इस पर आइस अगर मेल्ट, आइस बोल रहा हूँ मैं, हाँ, लोहा अगर मेल्ट कर जाता है तो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 1000 केल्विन। आइस मेल्ट करता है तो 272 केल्विन मान लो ले लो, तो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा हमें। ऐसे ही सबका निकाल लेना है। ये पढ़ा दिया आपको। फ्यूजन, फ्यूजन में ज़्यादा कुछ नहीं है। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड। देखो, अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ना, ठीक है। देखो, फ्यूजन जो होता है सॉलिड लिक्विड, वेपोराइजेशन लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ से या तो यहाँ से समझो, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट हीट से जाते हैं, लिक्विड स्टेट टू गैस हीट देना पड़ता है, और गैस टू लिक्विड कोल करो, और लिक्विड टू सॉलिड कूल करो। हाँ, अब यहाँ पे ये देखो, सॉलिड टू लिक्विड हीट, फ्यूजन में मतलब हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, ठीक है। फिर लिक्विड टू गैस मतलब वापस हीट, काइनेटिक एनर्जी फ्लो होगी, और इसको वेपोराइजेशन, फ्यूजन वेपोराइजेशन होगा। अब गैस टू सॉलिड, इसी को सबमिलेशन डिपोजिशन को भी सबमिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड टू गैस, सबमिलेशन बोलो, डिपोजिटेशन बोलो। हाँ, इसका तो पता नहीं मेरे को, इसमें दिया ही नहीं है मेरे को, क्या करेंगे आप, और टेबल में दिया ही नहीं है, तो दिमाग लड़ाओ भाई, दिमाग लड़ाओ। गैस को मैंने लिक्विड स्टेट में लाने के लिए क्या किया, कूल, तो गैस को सॉलिड में भी लाने के लिए एक्स्ट्रा कूल करना था। इतना कूल करो गैस को कि हवा में ही जम जाए, हैं, तो इसमें भी कूल होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी। ऐसे ही सॉलिड और लिक्विड से सॉलिड बनाना है, सॉलिडिफिकेशन करो, मतलब इतना इसको भी कूल करो। हाँ, फिर उसके बाद सॉलिड टू गैस सबमिलेशन वापस आ रहा है, इसमें हीट लगाओ वापस, ठीक है। आगे चलो, फ्यूज़न पढ़ लिया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये अच्छा है। लेटेंट हीट जो होता है ना फ्यूज़न का, मतलब 1 kg सॉलिड को मेल्ट करने के लिए कितनी लेटेंट का मतलब होता है इसमें, ये लेटेंट का मतलब होता है अदृश्य समझो आप, अदृश्य को ही लेटेंट बोलते हैं। हाँ, ऊपर पढ़ लो। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट अंटिल ऑल सॉलिड मेल्ट्स। हीट एनर्जी यूज टू ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हाँ,
or heat is being absorbed by the particle of ice, overcome the force of attraction between them and get converted to water. A boiling heating water increases particle in movement. Boiling point वो होता है जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्ट कर दिया. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है जैसे कितनी उसमें कितनी हीट देने पे बॉयल हो जाएगा, कितनी हीट देने पे आयरन बॉयल हो जाएगा, कुछ भी बॉयल हो जाएगा. तो 373 केल्विन जो होता है वाटर के लिए होता है. हाँ, बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिनन होता है. पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degree Celsius. 273 plus 100 equal to 373. Latent heat of vaporization. 1 किलो लिक्विड को वेपर करने में कितनी लेटेंट हीट होगी, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. लेटेंट मतलब फिर से बता देता हूँ, अदृश्य हीट. हाँ, सबमिलेशन जो होता है डायरेक्ट सॉलिड टू गैस. अब जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन सबसे अच्छा एग्जांपल है. कपड़े में रखा और देखा गायब हो गई है, ये क्या हुआ? तो नेफ्थलीन सॉलिड से गैस में चला जाता है अपने आप. फिर डिपोजिशन, गैस चेंज डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड. हाँ, अब ये क्वेश्चन एक और आ गया आपके पास. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो where does the heat energy go? The heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particle. अब ये समझना आपका काम है. नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा. लास्ट में इस पेज को देखें. चलो अभी समझा देता हूँ. दिस हीट गेट्स यूज्ड अप. हीट निकलती है, लेकिन ये जैसे फोर्सेस लगते हैं ना कुछ, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको बीच में तोड़ने के लिए फोर्सेस, हीट वो हो जाती है कदम. अब तो अब ख़त्म ही होने वाला है बस. जस्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर. पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है. प्रेशर का इफेक्ट, सबसे अच्छा इफेक्ट होता है प्रेशर का. अब इसे देखा जाए अगर, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर. यहाँ पे ये दे रखा है हमें एग्जाम्पल. अच्छा है, मान लो वो बीच में एयर है, पिस्टन, सिलेंडर. हाँ, अब मैंने पिस्टन से उसको दबाया, पहले तो आगे दबाया तो थोड़ी गैस. हाँ, फिर थोड़ा जगह लिक्विड की तरह हुई गैस, फिर एकदम सॉलिड की तरह सॉलिड. अब उससे ज़्यादा नहीं दब सकती, उससे ज़्यादा दब ही नहीं सकती. वैसे तो और दब सकती है, और डालो उसमें, ठूस दो. लेकिन अब एक वो आता है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, तो यही है फोर्स ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ प्रेशर. गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. ठीक है, द सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर. ठीक है, सॉलिड में डिक्रीज कर दो प्रेशर में, आप गैस और लिक्विड बन जाएगा. गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर. प्रेशर लगाओ, टेम्परेचर कम करो, गैस लिक्विड बन जाएगा. बस. प्रेशर एंड टेम्परेचर together determine whether a substance is solid, liquid, gas. What is a dry ice? Why it is stored under high pressure? ये आपको खुद से पढ़ना है. कुछ काम आप भी तो करोगे होमवर्क के तौर पे, करो, खुद से पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका और समझते रहना. थोड़ा थोड़ा ऊपरी हाथ मारना, ज़्यादा आपके काम का नहीं है. वैसे समझा देगा थोड़ा सा. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसी को ड्राई आइस बोलते हैं. अब हिंट दे दिए, स्क्रीनशॉट लो और शुरू हो जाओ. इवेपोरेशन बहुत आसान है, खुद से समझ जाओगे. फिर भी समझाता हूँ. The phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. For example, gradual drying of damp clothes
is caused by evaporation of water to water vapor. Evaporation. During the evaporation, liquid particles gain energy from their surrounding in order to overcome the force of attraction between them. As the result, the heat energy is lost in the surrounding environment. तो अभी इसका हिंदी मीनिंग भी समझ लो, था बहुत इंग्लिश हो गई। तो देखो, इवेपोरेशन होता है ना, नेचुरल फिनोमिना है, सन के द्वारा होता है। तो सन ने हीट दी, हम भी हीट देंगे तो भी हो सकता है इवेपोरेशन। सन की हीट है, अब जैसे तो वाटर जो होता है, वाटर वेपर बन के, जैसे लेटेंट हीट होता है तो ये वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। अब वाटर वेपर बन के उड़ गया ये, अब क्या हुआ, अब जैसे इसका बेसिक्स है, कपड़े सुखाओ, कैसे सुखाओगे, छत पर डाला, धूप निकली है, शाम तक देखो धूप रही तो सूख जाएंगे। और ये जादू हो गया? जादू नहीं हुआ है, इवेपोरेशन का खेल है। ऐसे ही नीचे भी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब अगला जाए, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं इवेपोरेशन को। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हुआ ना ज़्यादा बहुत, तो कम टेम्परेचर में कभी इवेपोरेशन नहीं होता। सरफेस एरिया, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जल्दी सूखेगा, कम है मतलब कम है तो कम जल्दी सूखेगा, ज़्यादा है तो देख लेते। ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, अगर एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी मतलब उमस कितना पानी एयर में है तो, और विंड स्पीड मतलब हवा से भी तो कपड़े सूखते हैं ना, हवा भी तो इवेपोरेशन के लिए वो मदद करता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। हाँ, विंड स्पीड जितनी होगी इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा। सरफेस एरिया, द रेट ऑफ, हाँ अच्छा तो पहले मैंने सही बोला था, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी सूखेगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी सूखेगा। हाँ जी, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब जो मटका होता है ना, मटका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूँगा आपको। मटका होता है, अब इसका मटके में इवेपोरेशन होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हाँ, अब मटके को ऊपर से ढिला लो और लाल कपड़ा बांध देता है, एकदम ठंडा हुआ है, क्योंकि देखो पानी गर्म होके हुआ इवेपोरेट हुआ, मतलब गर्मी निकल गई उसकी। अब बचा अंदर केवल ठंडा पानी। पढ़ लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लो। ठीक है, evaporation. During evaporation, the particle of liquid absorb energy from surrounding to overcome the interparticle force of attraction and undergo phase change. The absorption of heat from surrounding makes the surroundings cool. तो अब मैं केवल इंग्लिश मीडियम बोलूँगा, इंग्लिश बोलने में ज़रूरत है, सीखा करो और समझो इंग्लिश में। हिंदी में तो तुम कभी भी ट्रांसलेट करके समझ जाओ, इंग्लिश सीखनी पड़ती है, सीखो समझो इंग्लिश को, समझो, अपनी बुक्स पढ़ लो, रीडिंग की हैबिट डालो, सब समझ में आ जाएगा इंग्लिश में। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, कर लटकते हो, गूगल सर्च करो, न्यूज़ पेपर पढ़ो, गूगल सर्च करो, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, टू कीप आवर बॉडी कूल वी स्वेट अलॉट। Evaporation is what transpiration ultimately is. Our body water evaporate using energy in the process of lowering our body temperature as a result to keep water cool. It is kept earthenware container, मतलब यही चिकनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी मतलब। Similar to the pores in cotton fabric, the pores in the cotton in the earthen pot, earthen मतलब मटका, surface area allows the more evaporation। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, खुद करो, आंसर दे रखा है, पढ़ो समझो।
इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है. वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर और वाई डू वी वाटर. ठीक है. इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग देख लो खुद ही, बता दिया है. Evaporation, it can take place at all temperature. Boiling point, it take place only at a fixed temperature, i.e. at boiling point. Evaporation, this is a slow and gradual process. Boiling, it's a rapid and violent process. Evaporation, it take place only at surface area of the land. Boiling, take place over the entire liquid. It causes cooling. It doesn't cause cooling. ठीक है. अगला बढ़ते हैं. अब टॉप 5 क्वेश्चन. सबसे पहला है, ये आपको खुद से करना है, लेकिन कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज इतना, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन. तो इसका आंसर है सही. अगर आपने निकाल लिया होगा, कैलकुलेशन करना ही तो था, तो इसका आंसर है 351 केल्विन. अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज ऑलवेज रिजल्ट कूलिंग इफेक्ट. कूलिंग इफेक्ट अभी पढ़ा आपने. इवेपोरेशन होता है. हाँ, अगले पेज पर चलते हैं. When a crystal of potassium permanganate is placed at the bottom of water in a beaker, the water in the whole beaker turn purple on its own, even without stirring it. तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा. डिफ्यूज़न, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. हमेशा पार्टिकल मूव करते रहते हैं और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कॉज डिफ्यूज़न. 3 क्वेश्चन हो गए 5 में से. और ये टॉप 5 से एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है. देखना, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ऐसा क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट फेवरेबल कन्वर्टिंग इनटू गैस. गैस से हमें लिक्विड बनाना है, पढ़ा था हमने. ये होमवर्क है, कमेंट में देना आंसर, कमेंट करना. और 5th क्वेश्चन, वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर. कौन सा फिनोमेना है जो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के राइजिंग पे. डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस. इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी. इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैस, इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी. ये तो बड़ा अक्सर है. सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ेगा. इवेपोरेशन सबका आंसर है. हाँ, फिर उसके आगे है सॉल्युबिलिटी. टेम्परेचर बढ़ाता, सॉल्युबिलिटी. डिफ्यूजन भी है और कंप्रेशन ऑफ गैस. इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना. ज़्यादा और ख़त्म करते हैं चैप्टर. और लास्ट की लाइन, बी लाइक मैटर इन योर लाइफ. सॉलिड, स्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग, resilient and every situation. Liquid, adapt the flow through life challenge. Gas, be flexible and expand your horizon. एंड करते इस लेक्चर को यहीं पे. आपका मैटर का इन शॉर्ट लेक्चर हुआ एंड.